लोकसभा 2024 का चुनाव बस पास में ही है और नरेंद्र मोदी की सरकार बीजेपी तीसरी बार हैट्रिक लगाने के प्रयास में है। पूरी तरीके से जो स्थितियां हैं वो बदलने की कोशिश की जा रही है। अयोध्या को सजा दिया गया है और उसका जो असर है वो चुनाव पर रहे, इसके भी प्रयास जारी हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के दूसरे छोर पर, जिसको पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहा जाता है, वहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल ने अपनी ताकत दिखाने का आगाज कर दिया है। यूथ से कनेक्ट होने के लिए एक युवा संसद का आयोजन किया जा रहा है और इसमें जयंत चौधरी को बुलाया गया है। ये युवा संसद जो है वो यूथ को पार्टी से जोड़ने का काम करेगी और ये कितना ज़मीनी होगा, ये जब आयोजन होगा तब पता चलेगा। फिलहाल जो स्ट्रेटजी है उसको लेकर पार्टी के राष्ट्रीय सचिव कुलदीप उज्ज्वल जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन की बैठकें हैं उनमें केवल बातचीत ही चल रही है, कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कोई चेहरा निकलकर सामने आए। जो आपको दिखाई दे रहा है वैसा नहीं है और इंडिया गठबंधन अपनी जो ऊंचाइयां हैं उनको छूने जा रहा है। सब कुछ तय हो चुका है और जनता का भी मन बन चुका है। राष्ट्रीय लोकदल की इंडिया गठबंधन में बड़ी भूमिका है। हमारे नेता माननीय चौधरी जयंत सिंह जी सारे दलों के बीच में एक ब्रिज का काम कर रहे हैं। सब लोगों को समन्वय बैठाने में चौधरी जयंत सिंह जी की बड़ी भूमिका है और उस भूमिका के चलते आज पूरे देश में चौधरी जयंत सिंह जी के अंदर सारे राजनीतिक दलों को और देश की 140 करोड़ जनता को दूसरे चौधरी चरण सिंह नज़र आ रहे हैं। तो प्रॉपर सारी चीज़ें जो है विधिवत रूप से चल रही हैं। सर, ये बताइए कि आप बात करते हैं अग्निवीर की, आप बात करते हैं युवाओं के रोजगार की, महंगाई की, किसानों की समस्याओं की, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ माहौल बदला हुआ है। अयोध्या का इम्पैक्ट क्या देखते हैं इस चुनाव में? अयोध्या सबकी पूजनीय है, राम मंदिर सबका पूजनीय है। वो ना किसी दल का है ना किसी जाति का है, सब लोगों का है। हम लोगों का भी मंदिर है, हमारी भी उसमें आस्था है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकारों का काम जो है वो आम जनता की बेहतरी का रास्ता खोजने का है, आम जनता को बेहतरी के रास्ते पर लेके चलने का है। आज हिंदुस्तान का जो 65% बड़ी आबादी युवा है वो बेरोज़गारी की दलदल में फंस चुका है। उसको 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देने का वादा किया गया था और इस वादे पे ही वो सरकार जीत करके भारतीय जनता पार्टी की आई थी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन आज हिंदुस्तान का युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। इसके अलावा जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत युवाओं को, छात्रों को उलझा दिया गया है ताकि वो रोज़गार तक टूट जाएं और रोज़गार तक जा ही ना पाएं। दूसरा जो बड़ी बात है, जहां एक तरफ देश में जो हमारी लोकतांत्रिक बहुत बड़ी संस्था है, लोकतंत्र का मंदिर संसद को कहा जाता है, संसदीय प्रणाली का गला घोटा जा रहा हो, संसदीय परंपराओं को नष्ट किया जा रहा हो, एक मुश्त 150 से ज़्यादा सांसदों को संसद से बाहर करके और कई काले कानून बना लिए गए हों, जिसका बड़ा सबूत ये है कि पिछले 48 घंटों में इस देश के तमाम ड्राइवर्स ने, चालकों ने हड़ताल करने पे सरकार को मजबूर किया, झुकने पे मजबूर किया। इससे पहले हिंदुस्तान के किसानों ने, अन्नदाताओं ने 13 महीने दिल्ली में बैठ करके अपने आप को शहादत में धकेल करके 700 से ज़्यादा लोग शहीद हुए थे। वो लड़ाई भी हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह जी ने बखूबी लड़ी थी। तो उनके सामने सरकार को झुकना पड़ा। तो ये तो तय हो चुका कि सरकार काले कानून पास करती है और फिर जनता के सामने झुकना पड़ता है। ये बताइए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अगर देखें तो यहाँ पर बीजेपी भी पूरी तरीके से प्रयास कर रही है, समाजवादी पार्टी भी, आप भी जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं उनसे आपका कोलैबोरेशन बहुत मजबूत है। तो क्या इस बार वेस्टर्न यूपी में जो दलित वोट बैंक, जिसको कहा जाता था कि ये बसपा का वोट बैंक है, उसको आप लोग डाइवर्ट कर पाएंगे? दलित वोट बैंक बसपा का नहीं था, वो परिस्थितियां थी। लेकिन जो इस देश का दलित है वो सब चीज़ें देख रहा है। अभी मात्र 2 दिन पहले इस मेरठ शहर में ही 2 दलित पार्षदों को
इस भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान मिनिस्टर ने और विधायक ने बुरी तरीके से मारने का काम किया। और वो इसलिए मारा कि वो दलित थे। इससे पहले हाथरस में दलित के बेटी को मार करके जला दिया गया, वो इसी सरकार के तहत हुआ। तो दलित समझ चुका है और दलित को ये भी पता लग गया है कि उसके हितों की लड़ाई कौन लड़ सकता है, कौन उसके लिए डट सकता है। जयंत चौधरी उसके लिए लाठी खा सकते हैं। जयंत जी कल भी मेरठ में आए, दलित पार्षदों से मिले, उनके परिवारों से मिले, जो पीड़ित परिवार है उनको ढाढ़स बंधाया, उनके साथ खड़ा होने का उनको दिलासा दिया। तो दलित भी ये समझ चुका है कि अब इस देश में उसकी हिमायत में वही खड़ा हो सकता है जो सीबीआई और ईडी के शिकंजे में नहीं आता, जो निर्भीकता से मजबूती से उसकी बात रख सकता है। सर, अगर 3 बड़े मुद्दे माने पश्चिम उत्तर प्रदेश में, खास करके जहाँ जहाँ आपकी ज़मीन मजबूत है, वो 3 बड़े मुद्दे 2024 लोकसभा के चुनाव में क्या हों? जी, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। उसके बाद किसानों का है, जिन किसानों को ये कहा गया था कि उनकी आमदनी दुगनी कर दी जाएगी, लेकिन किसानों के आज हालात ये हैं कि आमदनी दुगनी के बजाय घट कर के आधी रह गई। उनकी जितनी लागत लगती है वो भी नहीं मिलता। दो बड़े मुद्दे तो ये हैं। और तीसरा मुद्दा जो है वो जो सामाजिक समरसता तोड़ी गई है, जो भाईचारा तोड़ा गया है, बर्बाद किया गया है इस देश के सामाजिक ताने बाने को, उसको कायम करने का। ये 3 बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर के राष्ट्रीय लोकदल 2024 के लड़ाई में जाएगा और निश्चित रूप से हम लोग जो है फतह करेंगे। निश्चित तौर पर उसमें युवाओं की जो भूमिका है वो बड़ी है। सबसे बड़ी भूमिका युवाओं की होगी, क्योंकि सबसे बड़ा धोखा युवाओं के साथ हुआ है। और इसीलिए हमने ये युवा संसद आयोजित की है। और युवा संसद में सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि जिस युवा को दिशाहीन करके छोड़ दिया गया, उसकी दशा बर्बाद करके उसको दिशाहीन करके छोड़ दिया गया, वो युवा आज जो है अपनी बेहतरी के लिए जयंत चौधरी जी के साथ अपना नेतृत्व देख रहा है। जिस प्रकार से अग्निवीर योजना के खिलाफ सबसे पहले जयंत जी ने जो महापंचायतें की थी, युवा महापंचायतें की थी, कोई जनपद ऐसा नहीं बचा था जिसमें युवा महापंचायतें ना की हों। तो युवा आज जो है अपना नेतृत्व अगर किसी नेता में देख रहा है तो वो जयंत जी में देख रहा है। और इसीलिए हम ये युवा संसद का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो राष्ट्रीय लोकदल एक तरीके से कहें कि आगाज कर चुका है अपने चुनावी अभियान का, और ये आगाज जो है 7 जनवरी से मेरठ से होने जा रहा है। और इस चुनाव में भी राष्ट्रीय लोकदल ये मानता है कि किसान, नौजवान और वो लोग जो दबे कुचले हैं, दलित हैं, उनकी भूमिका इस चुनाव में बड़ी होगी, निर्णायक होगी, और वही ये तय करेगी कि इस देश में सरकार किसकी बनेगी। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।